साथियों, विषम परिस्थिति में आदिवासी नाच गाने करके और अपने दुख को भुला जाते हैं। उनकी जीवन यदि देखा जाए तो बहुत कष्टमय है। आज़ादी के 72 साल के बाद भी उनका जीवन स्तर सुधरा नहीं है और उसको सुधारना है। एक तरफ आरएसएस हमको शिक्षा से वंचित करता है, आरएसएस हमको अछूत घोषित करता है, हमारा पुतला दहन करता है, और दूसरी तरफ हम उनको जगाने के लिए मतदाता जागृति मंच बनाए हैं। और जिस दिन ये जाग जाएंगे, दिल्ली की सरकार इनकी बनेगी, उस दिन आरएसएस विलुप्त हो जाएगा। तुलसीदास कहते हैं कि सापत ताड़त परत कहता विप्र पूज्य सगावे संता। यदि ब्राह्मण श्राप दे, ताड़ना दे, तो भी वो पूजनीय है। ये कौन कहते हैं? राम कबन से कहते हैं। और यदि ब्राह्मण यदि शूद्र कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, और उसकी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजे शूद्र ज्ञान गुणहीना, पूजे न शूद्र ज्ञान गुणहीना, इस तरह तुलसीदास ने लिखा है। और सारा जो रामायण है इस देश के मूल निवासियों को गाली बकने के सिवा और कुछ नहीं है। रामायण में लिखा है कि जे वर्णा धम तेली कुमारा सोभट किराल कोल कलवारा। वर्णों में अधम तेली कुमार कोलता करार है और ये नीच है, अधम है। ये तुलसीदास ने लिखा है। तो आरएसएस का आज भी ये मानना है कि इनको लात मारो, इनको जो भी करो, लेकिन ये हमारे गुलाम हैं। तो हमने एक बहुत बड़ा योजना बनाया है, वो है कि पूरे देश के कुर्मी समाज को 3 और 4 मार्च को इकट्ठा कर रहे हैं रायपुर में, और वो ब्राह्मणी धर्म को त्याग करेंगे और ब्राह्मणी रीति रिवाज से हम कोई भी कार्य अपना नहीं करेंगे, ना स्वर्ग जाने का काम करेंगे और ना ही पिंडदान, गरुड़ पुराण, तमाम सब ब्राह्मणवादी धर्म है। वो कपोल काल्पनिक है, वो काल्पनिक है और हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए वो करते हैं। इसलिए खास करके पिछड़ी जातियों से मैं निवेदन करता हूँ कि अपने कर्मों पर बुद्धि के द्वारा सोचिए और उसमें देखिए कि आपको कैसा लूटा जा रहा है। मंदिर बना करके ये अयोध्या के मंदिर बना रहे हैं, उसमें हम पिछड़ी जाति के लोगों को, भूपेश बघेल को वो प्रवेश नहीं देंगे, क्योंकि वो अछूत है। सारे लोग अछूत हैं, इस देश के मूल निवासी अछूत हैं। 25,000 साल पहले जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था कि ब्राह्मणों के आने के 25,000 साल पहले इस देश में बड़ी संस्कृति पैदा हुई थी और वो दुनिया में बेहतरीन थी। और वो क्या संस्कृति है? वो संस्कृति है कि हम अपने कामों को बंटवारा करें, और बंटवारा करने के हिसाब से हम एक ही वंश के लोग थे। इस देश के मूल निवासी, इस देश के गुण, इस देश के तमाम सब लोग हम आपस में अपने अपने अलग अलग काम को बंटवारा करके काम किए, और ब्राह्मण लोग आकर के इन कामों के आधार पर हमको जातियों में बांट दिया। तो साथियों, यदि आज किसान आंदोलन चल रहा है, 15 दिन हो गया और वो टच से मत नहीं हो रहा है, दिल्ली में वो धरना दिए बैठे हैं, उनका हम समर्थन करते हैं। लेकिन किसान आंदोलन को यदि सत्ता में बदला जाए, जब तक कि हमारे पास सत्ता नहीं आएगा, ये आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा। आंदोलन हम करें, लेकिन सत्ता के लिए करें, ये हम किसान आंदोलन को कहते हैं और किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी आज किसानों का समर्थन तो किया, लेकिन ईवीएम का विरोध नहीं किया। और ईवीएम के विरोध नहीं करने से हम चाहे जो भी करेंगे, मोदी उसको पलट देगा और हमारा किया गया प्रयास जाता रहेगा, प्रजातंत्र खत्म होगा। इसलिए ईवीएम का विरोध हर पंचायत में होना जरूरी है, क्योंकि आज
सरपंचों का कोई अधिकार नहीं मिला है। सरपंचों को अधिकार मिलना चाहिए कि उसके निर्देश से पटवारी संघ चले। वो उसका जो ग्राम के अंदर जितने भी कर्मचारी हैं उसके बगैर तनख्वाह नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे पटवारी हो, चाहे और भी कोई भी हो। सरपंच के पास पावर आना चाहिए कि सरपंच संघ का जो सरपंच है उसके बगैर तनख्वाह न निकले। और इसके लिए सब पटवारी संघ, शिक्षक संघ विरोध करते हैं, लेकिन हम शिक्षक संघ से ये कहना चाहते हैं, ये पूछना चाहते हैं कि हमारे बच्चों को आप अनपढ़ गंवार रखो, उनको कोई योग्यता ना हो और तुम्हारी तनख्वाह पूरी मिलती रहे। इस बात का मतदाता जागृति मंच संघ विरोध करता है। और जब ये तब ठीक होगा जब सरपंच लोगों के हाथ में अधिकार आएगा। इसलिए मतदाता जागृति मंच सरपंचों के अधिकार की बात करता है, क्योंकि उसको आदेश जनादेश मिला है कि गांव की देख रेख करना, गांव की सुरक्षा करना और गांव में हमारे शिक्षक, हमारे विद्यार्थी अच्छे ढंग से पढ़े लिखे और भारत के प्रतियोगिता में भाग ले सकें। साथियों, एक बात और हम कहना चाहते हैं कि जितने ब्राह्मण कलेक्टर हैं वो अत्याचार के सूचक हैं। धर्मपुरा में जो अत्याचार किया गया, मैं वहाँ खुद गया था और न्याय दोनों ने समझौता कराया था और समझौता के तहत सब ठीक हो गया था। लेकिन ब्राह्मण कलेक्टर ने वहाँ पुलिस भेज करके और फौज भेज करके तमाम सतनामी धर्मशाला गुरुद्वारा, सतनामी गुरुद्वारा को तोड़ दिया। और हमने ये कहा था कि 5 एकड़ जमीन उनको और दो और बुद्ध मंगल भवन स्थापित हो, और जिसमें हम 3 करोड़ रुपया भूपेश सरकार से दिलाएंगे। और इस पर वो लोग चिढ़ा करके दोनों को लड़ा दिए, पिछड़ा वर्ग को और सतनामी समाज को। ये बहुत गलत बात हुई और पिछड़े जातियों को ये समझना, मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर आरएसएस ने आपको क्या दिया? आरएसएस ने आपको गुलाम बनाने के सिवा और क्या किया? कितने लोगों को, पिछड़े लोगों को नौकरी दिया गया, कितने लोगों को, पिछड़े लोगों को लाभ पहुंचा? वो केवल आपसे लूट कर रहे हैं और इसके लिए आरएसएस जिम्मेदार है। और मैं कुर्मी समाज और दूसरे पिछड़ी जातियों को ये आह्वान करता हूँ कि इसमें विश्लेषण करिए, दिमाग से काम लीजिए। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं कहता हूँ उसे मत मानो, परंपरा कहती है उसे मत मानो, वेद शास्त्र कहता है उसे मत मानो, तुम्हारी जो बुद्धि कहता है उसे मानो। और जब तक के ऐसा मान करके तमाम सब जातियाँ जो अलग अलग बटे हुए हैं और ये लोग बांटे हैं 5000 साल तक के, उन सब को हमको एकजुट करना है। और दिल्ली का शासन, रायपुर का शासन तमाम सब जातियों के हों, ये आरएसएस कभी नहीं चाहता। इसलिए हमको उनसे सावधान रहना है। वो लड़ाते हैं आपस में और लड़ाई झगड़ा करके हमको देते कुछ नहीं है, लेते सब कुछ हैं। और हमारे वोट के आधार पर वो सत्ता में काबिज होते हैं, दिल्ली के सत्ता में काबिज हैं। और मोदी हम सबसे बड़ा किसान का दुश्मन है और उसको हटाए बगैर किसानों का अर्थव्यवस्था में भागीदारी नहीं बनेगी। हमारा मकसद है कि पूरे देश में आर्थिक किसान आधारित, किसान ओरिएंटेड अर्थव्यवस्था चले, ताकि हम दुनिया को खाना खिला सकें, समृद्ध भारत बना सकें, गरीबी से हम लड़ सकें। गरीबी जब तक रहेगा, जब तक हम एकजुट होकर के सत्ता में अधिकार नहीं लाएंगे, तब तक ये गरीबी दूर नहीं होगा। यही बात कहते हुए, मैं और ज़्यादा बात नहीं कहते हुए ये बात आपको कहता हूँ, ये जाति की दीवार तोड़ दो और हम सब मिल कर के और तय करें कि हमारा प्रतिनिधि कौन हो। मतदाता को जगाना है और हमारा राज लाना है। नंद कुमार बघेल संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं। बाबूजी नंद कुमार बघेल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाबूजी नंद कुमार बघेल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबूजी नंद कुमार बघेल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद।
घर पड़ोसी का महक जाए चमन के सूरत, घर पड़ोसी का महक जाए चमन के सूरत, आपके